महोदय, हम मैथमेटिक्स के पढ़ाई पढ़े हैं, हम प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के। हमको ज्योग्राफी के परीक्षा देने के लिए कहेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? अब जहां कंप्यूटर का कोई व्यवस्था भी नहीं है पूरे राज्य में, आप उसको कहते हैं ऑनलाइन परीक्षा दो। आप ऑफलाइन लीजिए। जब हम फिजिक्स पढ़े हैं तो आप हमसे सोशल स्टडी का एग्जाम क्यों लेंगे? ऑनलाइन के साथ 2 ऑफलाइन का भी प्रावधान हम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में रोजगार मतलब नीतीश सरकार। ये बातें, ये वादे तो कहे जाते हैं, ये बातें कही जाती हैं, हर जगह पोस्टर्स दिखाई देते हैं। लेकिन आज बिहार विधान परिषद में सदन की कार्रवाई के दौरान नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा को लेकर खूब बवेला हुआ है, खूब हंगामा हुआ है। देखिए, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले उन्हें परीक्षा देनी होगी। तो क्यों सरकार जल्लाद की तरह नियोजित शिक्षकों के साथ बर्ताव कर रही है? सदन में खूब हंगामा हुआ है। बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने खूब सवाल पूछा है, हंगामा किया है, सवाल खड़े किए हैं। शिक्षकों के नेता है नवल किशोर यादव। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने जवाब भी दिया है। क्या कुछ सदन की कार्रवाई के दौरान हुआ है, इस वीडियो में देखिए। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक जो राज्यकर्मी की श्रेणी में आता है, ये विशिष्ट शिक्षक बनने का अवसर दिया गया है। इसी हेतु 3 जिलों का विकल्प दिया जाना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा, महोदय, मैंने भी घोषणा की थी कि जो 3 बार ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, इसके अलावा 2 बार ऑफलाइन परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। और जहां तक महोदय स्थानांतरण पदस्थापन की बात है, ये जो अभी विशिष्ट शिक्षक इनकी सेवा शर्त नियमावली बना है, इसमें ये भी इंक्लूडेड है, शामिल है कि जो सामान्य मतलब सरकारी सेवक के लिए जो मंत्रिमंडल सचिवालय से निर्गत पत्र है, उसके हिसाब से प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानांतरण के निमित्त समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश दिया जाएगा। और अभी तो सिर्फ योगदान करने के लिए है। जो प्रशासकीय विभाग समय समय पर स्थानांतरण के संबंध में नियम बनाएगी, उससे ये आच्छादित होंगे। अभी सिर्फ जो विशिष्ट शिक्षक बनने की प्रक्रिया के बाद के पदस्थापन की बात है, ये पदस्थापन की बात है। 3 ऑप्शन पदस्थापन के लिए है। स्थानांतरण के लिए जो सरकारी सेवक की नियमावली है, जो मंत्रिमंडल सचिवालय निकालता है, वो इन पर भी लागू होगा। सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने पता नहीं कुछ बाएं दाएं निकाल देते हैं। मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है कि आप महोदय, आप नियोजित शिक्षकों को आप राज्यकर्मी के दर्जा दे रहे हैं। आप उसके लिए कहा कि हम ऑनलाइन परीक्षा लेंगे, बीपीएससी से लेंगे। तो हमारा 1-2 प्रश्न है जिसका स्पष्ट सदन भी जानना चाहती है और हम लोग भी जानना चाहते हैं। क्या महोदय, हम मैथमेटिक्स के पढ़ाई पढ़े हैं, हम प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के। हमको ज्योग्राफी के परीक्षा देने के लिए कहेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? आपने जो नियुक्ति किया है वो कंप्यूटर के शिक्षक को नियुक्ति नहीं किया है। आप जहां कंप्यूटर का कोई व्यवस्था भी नहीं है पूरे राज्य में, आप उसको कहते हैं ऑनलाइन परीक्षा दो। आप ऑफलाइन लीजिए। जब हम फिजिक्स पढ़े हैं तो आप हमसे सोशल स्टडी का एग्जाम क्यों लेंगे? ये तो घोर अनर्थ है। तो आप उसको ऑफलाइन ले, सरकारी। और दूसरा हमारा सवाल यह है महोदय कि जब राज्यकर्मी के आप दर्जा दे रहे हैं तो स्थानांतरण करने की बात है, तो आप ऐच्छिक स्थानांतरण क्यों नहीं ले रहे हैं? हमारे पास पुराना एक्सपीरियंस है। 95 में बिहार में प्रमंडल हम शिक्षकों का स्थानांतरण किए। एक प्रमंडल से दूसरे प्रमंडल में हमारे सारे स्कूल चरमरा गए, बंद के कगार पर आ गए। और फिर इसी विधान परिषद में सरकार ने उसको वापस लिया, तब स्कूल फिर रिवाइव शुरू होना हुआ। इसलिए महोदय, आप स्थानांतरण को स्थगित करें। ऐच्छिक स्थानांतरण जो ड्यूज है, आप उसको ऐच्छिक स्थानांतरण में तब्दील करें, ताकि शिक्षक जहां हैं
पढ़ा भी सके। और एक शिक्षक को महोदय एक स्कूल में जमने में 5 से 7 साल लगता है। बच्चों का जानना, वहां को उस इलाके के टेम्परेचर को जानना, उसके अभिभावकों के बारे में एटीट्यूड को जानना, तब नियंत्रण करना, अगल बगल लोगों को जानना। और आप हर सट्टे जिसे लग रहा है कि टीचर इतना बड़ा जल्लाद हो गया है कि उसका कखनी नरेटिव टीम ने, यह भावना से काम करने की जरूरत नहीं है। अब ऐच्छिक स्थानांतरण सरकार करना चाहती है। माननीय मंत्री महोदय, अब महोदय ने कहा है प्रशासनिक विभाग के द्वारा जो राज्य कर्मी बनते हैं उनका पदस्थापन स्थानांतरण किया जाएगा, जबकि इस मामले में वर्ष 2002 में मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए अलग से नियम बनाए गए थे और नियमित शिक्षक जो राज्य कर्मी के समान थे उनके लिए भी ऐच्छिक स्थानांतरण ही था। तो ये तो जब क्वालिफाइंग एग्जाम है तो फिर दूर इनको ले जाने का क्या औचित्य है? क्या पढ़ाई में गुणवत्ता नहीं चाहती है सरकार? शिक्षक अगर इधर से जाएंगे तो फिर तो सही में माननीय सदस्य नवल भाई कह रहे हैं तो फिर वो पढ़ाई में गुणवत्ता नहीं रहेगी। ये लोग नहीं बात मानेंगे, कभी नहीं बात मानेंगे। महोदय, ये एग्जाम देने से कोई भाग नहीं रहे हैं। आप लोग तय तो कीजिए कौन किसका जवाब देगा, माननीय मंत्री देंगे। आप खड़े हैं परमानेंट, वहां आप खड़े हो जाते हैं, कोई तय तो कीजिए किसको ये करना है। मैंने पहले ही अनुरोध किया कि भाई आज शॉर्ट कीजिए, समय भी पूरा खत्म है अभी असूचित प्रश्न का। जबरदस्ती खड़ा हुए हैं, जबरदस्ती का जो है सब महोदय, जो नवल बाबू ने कहा उसके बारे में तो हमने कह ही दिया। सरकार के यह चीज संज्ञान में है कि हमारे बहुत सारे शिक्षक जो पहले नियुक्त हुए हैं, हो सकता है कंप्यूटर से वो उतना ज़्यादा मतलब तारुफ या ताल्लुकात उनका नहीं रहा हो, और इसीलिए सरकार ने संवेदनशीलता से विचार करते हुए 3 ऑनलाइन के साथ 2 ऑफलाइन का भी प्रावधान हम कर रहे हैं। तो बिहार विधान परिषद की सदन की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ बवेला हुआ है, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है, क्या कुछ सवाल पूछे गए हैं, क्या कुछ सरकार पर बरसते हुए नवल किशोर यादव ने अपनी बातें रखी हैं, आपने सुना है। शिक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया आपने वो भी सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। नीतीश सरकार के लिए कहीं नियोजित शिक्षक चुनाव से पहले एक सरदर्द न बन जाए अगर उनकी समस्याएं हल नहीं हुई तो।